तीन अंतरे गाने के बाद रफ़ी साहब को आया गुस्सा, छोड़ी रिकॉर्डिंग। पंचम दास से बोले, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो। दिलकश गायकी के साथ ही रफ़ी साहब अपने स्वभाव के भी लिए पहचाने जाते थे। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। एक दफ़ा वे आर.डी. बर्मन से नाराज़ हो गए थे और रिकॉर्डिंग पूरी नहीं की थी। पुरानी फिल्मों के गीत संगीत की बात हो और मोहम्मद रफ़ी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फिल्मी दुनिया में वे दो बातों के लिए मशहूर थे, एक तो दिलकश गायकी और दूसरा स्वभाव। रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था। एक बार कोई उनसे मिल लेता था तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफ़ी साहब के स्वभाव के कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर है, लेकिन एक दफ़ा उन्हें आर.डी. बर्मन पर गुस्सा आ गया था। वे इतने नाराज़ थे कि रिकॉर्डिंग के बीच में ही छोड़कर चल गए थे। रफ़ी साहब को किस बात का पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी, यह बताने से पहले उस फिल्म के बारे में बता देते हैं जिसका यह गाना था। 3 अप्रैल 1981 को फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेंद्र वर्मा आदि अहम भूमिका में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था और इसकी गीत मजरूह सुल्तानपुरी और कातिल सिफई ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था और बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की यहाँ बात कर रहे हैं वह फिल्म और बैकग्राउंड गीत था। यह गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए, लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही यह गाना गाए तो बेहतर है। पंचम दा के नए गए गायक चंद्रशेखर गडगिल की आवाज़ सुनी थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गडगिल की आवाज़ सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी साहब से कह देंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गडगिल की आवाज़ सुनी। चंद्रशेखर की आवाज़ चेतन आनंद को पसंद नहीं आई। ऐसे में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब ही इस गाने के साथ ज़्यादा न्याय कर सकते। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड किए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दे रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर गडगिल को वहीं मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम में उसी गाने की आवाज़ जो आई रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। रफ़ी साहब ने आर.डी. बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर आर.डी. बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब गडगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो, एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो। अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहाँ से चले गए। बर्मन दा समझाने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब किसी गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते थे। बस इसके बाद फिल्म में चंद्रशेखर गडगिल की आवाज़ में गाना बजा। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद है प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।